अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो लेसन नंबर 12 है हयाती टेक्निक का, इसके अंदर जो है वो आप शुरुआत से देखें तो डीएनए में सबसे पहले जो है वो और डीएनए का जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या है इसके बारे में जो है दिया हुआ है। उसी तरीके से जो पीसीआर है ना, अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको यहाँ पर पीसीआर का मरहला जो है वो दिखाई देगा, है ना। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म है, और उसके जो मरहले हैं ये भी हमने पढ़ा है कि डीनेचुरेशन होगा, एनिलिंग होगा, एक्सटेंशन होगा। ये सब आपको जो है वो पेज नंबर 140 141 यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किसे कहते हैं, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से है, E-COR1 के वो। पीसीआर के टेक्निक के इस्तेमाल, प्लाज्मिड की तारीफ़ और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में शामिल इक़दामात, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 144 में। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ये। उसी के साथ साथ स्टूडेंट वैक्सीन के इस्तेमाल क्या है, उसकी अहमियत क्या है, तो ये हम लोगों ने जो है वो इंसानी बीमारी उस सबक में भी जो पढ़ा था, आप वहाँ के पॉइंट भी यहाँ लिख सकते हैं। उसी तरीके से कीड़ों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पैदा करने वाली फसलें, जिसमें बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब आता है, ये लिख सकते हैं आप लोग। ये टेबल भी जो है वो स्टूडेंट किताबों में जो है वो दिया हुआ है, आप इनसे भी जो है वो देखें तो बहुत सारे बीमारी हैं और उसके ख़िलाफ़ कौन से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो है वो बनाए गए, वो आपको जो है वो मिल जाएगा पेज नंबर 149 पे। ऐसे ही ऐसे टेबल दिया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट जीन याफ्ता पौधे, ट्रांसजेनिक प्लांट, उसके नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, उनमें कौन से जीन जो है वो डाले गए ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल उसी के ऊपर आया है। तो याद रखें स्टूडेंट, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, फ्लेवर सेवर, वेराइटी ऑफ टोमेटो, ये सब, गोल्डन राइस, ये सब मिसालों के साथ आप इसे लेंगे। फिर उसी के बाद जीन थेरापी दिया हुआ है, मतलब जीन से जब वो किस तरीके से इलाज किया गया है। तो जीन थेरापी पेज नंबर 150 पे आपको सवाल नंबर 36 पे मिल जाएगा। मिसालों के साथ स्टूडेंट याद रखें, इसे कम से कम 1 से 2 मिसालें याद रखें। किताबों में काफ़ी मिसालें लिखी हुई है, आपको जो आसान लगती है पहले वो लिखें। उसके बाद ट्रांसजेनिक हैवानात, ट्रांसजेनिक एनिमल, ये भी आपको टॉपिक मिलेगा। ट्रांसजेनिक एनिमल में जो है आपको ट्रांसजेनिक फ़िश, ट्रांसजेनिक चिकन, ट्रांसजेनिक शीप, है ना। ये सब आपको जो है वो पेज नंबर 157 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जीन याफ्ता चूहे, मवेशी, है ना। उसके बाद जो है वो जीन याफ्ता गाय, और उसके बाद भेड़, खिंजीर, फ़िश और चिकन, मुर्गियाँ। और उसके बाद स्टूडेंट आखिरी में जो है वो पेज नंबर 159 पे आपको उन जीन याफ्ता हैवानात के जो इस्तेमाल है वो टेबल में लिख दिए गए, ताकि आप आसानी से इन्हें जो है वो लिख सकें। उसके बाद जो है स्टूडेंट ये सब होने के बाद कुछ जो है वो MCQs के क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हमने उसके ऊपर पढ़ा अभी। एनिमल्स, अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये भी देखें, अभी जो टेबल आपको बताया गया उसी का सवाल दिया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट 2 मार्क्स के लिए ये 3 टॉपिक को जो है वो अच्छे से कर लें। इसमें देखो सबसे पहला जो है वो बायो पेटेंट है, बायो पेटेंट है, बायो पायरेसी है और बायो इथिक्स भी है। तो आप स्टूडेंट देखें इसे, तो बायो इथिक्स, हयातियती अखलाकियात, पेज नंबर 160 पे दिया हुआ है। रजिस्ट्री शुदा पेटेंट, बायो पेटेंट, पेज नंबर 161 पे। और बायो पायरेसी मतलब हयाती चोरी, पेज नंबर 161 पे। ये भी मिसालों के साथ आपको लिखा हुआ, तीनों मिसालें हैं। तीनों मिसालें आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको मिसाल मिल जाएगी। इसमें पहले मिसाल जो है वो बासमती राइस की है, फिर उसके बाद जो है वो नीम, अज़ाडी रेक्टा इंडिका, और उसके बाद जो है वो हल्दी। ये मिसालों के साथ आपको पेज नंबर 161 और 162 पे मिल जाएगा। और अक्सर से बेशतर ये आने वाला सवाल कि इंसानी सेहत पर हयातियाती तकनीक के असरात, है ना। तो स्टूडेंट के पिछले 1-2 बार से ये सवाल जो है वो आ जा रहा है ना। तो इसे भी आप जो है वो पेपर के
इसके लास्ट में देखेंगे तो आपको पेज नंबर 162 और 163 पे इसका जवाब मिल जाएगा कि इस पे जो है वो इंसानी सेहत पर इसके क्या असरात हो रहे हैं और माहौलियात पे भी क्या असरात है वो भी। तो इन्हें जो है वो अच्छे से कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।